शलभ मणि जी, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने आज वही बोला है जो आम जनता सुनना चाहती थी। जो मोदी से सवाल कोई पूछ नहीं पा रहा था, जो सरकार से सवाल कोई पूछ नहीं पा रहा था, वो राहुल गांधी ने आज पूछे हैं। आप इसे कैसे कह रहे हैं कि नेता विपक्ष की गरिमा को उन्होंने धूमिल किया है? अनुराग जी देखिए, अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे, अपना दूसरा गाल आगे कर दे। अब जब हमसे पूछिए कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है या महात्मा गांधी ने कहा है। अब ये बात अखिलेश प्रताप सिंह जी को लगता है कि बहुत बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े परम विद्वान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी जी को परम विद्वान मानिए, महापुरुष मानिए, हम बहुत खुश हैं। उनके नेतृत्व में आप तीसरा चुनाव हारे हैं, तीसरी बार उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। आपने सदन के भीतर झूठ बोला, आपने कहा कि नहीं साहब, अग्निवीर अगर शहीद हो जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। सामने खड़े होकर रक्षा मंत्री जी ने आपका झूठ वहां पे बेनकाब कर दिया। अब आप कहते हैं कि साहब जवाब देना ना पड़ा। आप इस प्रकार से देश को सेना के मुद्दे पर अगर आप गुमराह करेंगे, और देश को नहीं पूरी दुनिया देखती है, जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है पूरी दुनिया देखती है, आप पूरी दुनिया के सामने इस प्रकार का मजाक उड़ाएंगे और आप अपेक्षा करेंगे कि नहीं साहब रक्षा मंत्री जी उठ के जवाब ना दे, क्यों नहीं देंगे? तो राहुल गांधी जी का नया अवतार कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, लेकिन हमारे लिए उसमें कोई बदलाव नहीं है। हमने जब पहला भाषण सुना था, तथ्यहीन, देश के खिलाफ, देश की मर्यादा के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया था। राहुल गांधी आज भी वो करने की कोशिश कर रहे थे, एंग्री यंग मैन की भूमिका में आते थे। अनुराग जी, आपने भी देखा होगा कि मंच पे बकायदे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी कि बाहर चढ़ाइएगा और लेटर फाड़िएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर भी पत्र फाड़ते थे, मंचों पर भी पत्र फाड़ते थे, लेकिन इस देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। आप हिंदुत्व को हिंसक कहेंगे, हिंदुत्व को हिंसा के लिए दोषी कहेंगे। आप में अगर हिम्मत है, मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी यहाँ पे हैं और सम्मान से पूछना चाहता हूं, हमारे देवरिया से आते हैं, क्या राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी किसी नेता की हैसियत है कि अभी इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें? आप एक शब्द बोल के दिखा दीजिए कि हाँ, इस्लाम में जो लोग हैं वो हिंसा करते हैं, आतंकवाद करते हैं। आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत आसान लगता है कि हिंदुओं पर हमला कर दो, भगवान राम के खिलाफ बोल दो, हिंदुत्व के खिलाफ बोल दो, सनातन को डेंगू बोल दो, मलेरिया बोल दो, लेकिन ये देश आपको बिल्कुल सही जगह रखे हुए है। आप बिल्कुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में कर रही है। आपको मैं पूछ लेता हूं एक छोटा सा रिएक्शन अखिलेश जी, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों के पास रुख करता हूं। अखिलेश जी, एक छोटा सा रिएक्शन। जी अनुराग जी, ये वही भाजपा के नेता हैं, अयोध्या हारने के बाद अयोध्या वासियों के प्रति कितने अनर्गल, अमर्यादित और असभ्यता के साथ कहिए, जिसके ये जो हम बोल नहीं सकते, उन भाषाओं का प्रयोग किया था, क्योंकि अयोध्या की जनता ने हरा दिया। कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए गए अयोध्या के लोगों के लिए। ये है भक्त, ये है हिंदू। अगर अयोध्या की जनता ने हरा दिया तो आप वहां की जनता को गालियां निकालेंगे, उन्हें कोसेंगे, उनका उपहास करेंगे, किसने गाली दी, किसने शब्दों का प्रयोग करेंगे? तमाम लोगों ने, कई लोग तो पुलिस पकड़ी, कई साधु संतों ने भी कुछ बोला, कई बीजेपी के लोगों ने बोला। दरअसल में बात यह है कि अब मुद्दों पे जवाब दे नहीं पा रहे हैं। विश्व गुरु बनते हैं ना, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, युद्ध रुकवाने की दम भरते हैं ना, बायोलॉजिकल नहीं है ना, अवतार है ना। एक परीक्षा कंप्लीट करा दो मेरे भाई प्लीज। 10 सालों में उन नौजवानों की पीड़ा का इलाज कर दो जो ओवर एज हो गए, 10 साल परीक्षा देते देते और सरकारी नौकरी से वंचित रह गए, सिलेक्शन से उनको अवसर। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं शलभ मणि जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख करूंगा। आप ही के साथी हैं अखिलेश जी, घनश्याम तिवारी जी। घनश्याम तिवारी जी, लेकिन फिर भी क्या ये बोलना शोभा देता है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 हिंसा, असत्य असत्य असत्य, नफरत नफरत नफरत, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं? नमस्कार अनुराग जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को जी। 3 बातें अहम हैं। आपके दर्शक पिछले 10 साल से देख रहे हैं, जी न्यूज़ पर भी देखा है, देश के अन्य मीडिया चैनलों पर भी देखा है। 10 साल से हम जैसे प्रवक्ताओं को, अखिलेश प्रताप सिंह जैसे प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और कई चैनल के एंकर्स भी मिलकर के उनके साथ कहते थे ये राम भक्त नहीं है, ये हिंदू विरोधी हैं। हमारी पार्टियों को कहा गया, जो नकली सर्टिफिकेट हिंदू होने का 10 साल से भारतीय जनता पार्टी बांट रही थी, आरएसएस बांट रही थी और कई चैनल भी बांट रहे थे, उस सर्टिफिकेट की दुकान भगवान राम ने अयोध्या में स्वयं बंद करा दी। जिस संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने 400 पार और एक अकेला सफर भारी का नारा लगाया और पूरे जनतंत्र का मजाक उड़ाया, उस जनतंत्र ने नरेंद्र मोदी जी के झूठ को एक्सपोज कर दिया, पर्दाफाश कर दिया। जिस
महात्मा गांधी को आज भी देश के तमाम लोग महात्मा मानते हैं, उस महात्मा गांधी को आरएसएस की ट्रेनिंग लिए हुए एक व्यक्ति ने, जिसको आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ महात्मा गांधी का कोट भूल गए राहुल गांधी। कहा था महात्मा गांधी ने जीसस क्राइस्ट को क्रेडिट दे दिया। बात पूरी करने दीजिए, तीसरा ही वाक्य है, बात पूरी करने दीजिए प्लीज। उस महात्मा गांधी को यह बताते हुए कि वो हिंदू विरोधी है, एक आरएसएस के ट्रेंड व्यक्ति ने गोली मारी, आरएसएस के ऊपर उस असैसिनेशन का, हत्या का आरोप लगा, आरएसएस ने मिठाई बांटी। तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय आरएसएस के लोग ब्रिटिश राज का समर्थन कर रहे थे। देश के आज़ादी के बाद से आज तक जो सामाजिक लड़ाई लड़ा है, उस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ा है, उसे हिंदू विरोधी कहना, उसे राम विरोधी कहना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है। और उस चाल चरित्र चेहरे को ये बात भी एक्सपोज करती है कि आज संसद में भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा कि आप भगवान शिव की तस्वीर नहीं दिखा सकते। जहां पर हमारे संविधान में तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी संसद में बहुमत होने के बाद, चाहे एनडीए का ही बहुमत हो, संविधान में देवी देवताओं की तस्वीरें हैं या हटवा दी गई? घनश्याम तिवारी जी, अपडेट तो कर लीजिए, आप खुद को अपडेट तो कर लीजिए, और किसने हटवाई ये भी बता दीजिए। चलिए आप इसके ऊपर एक कार्यक्रम करिए और इसके हम सच सामने रखेंगे, जो संविधान की प्रति पार्लियामेंट में रखिए। देखिए अनुराग मुस्कान जी, मैंने कई बार आपके पास जो व्हाट्सएप की खबरें आती हैं उसको आप न्यूज बना देते हैं, उसके बारे में ना, इसको भी आप उस वाले चैनल पर नहीं बैठे हैं, आप जी न्यूज पर हैं। यहाँ व्हाट्सएप से खबरें नहीं ली जाती और ना खबरें बनाई जाती हैं व्हाट्सएप देखकर। कर लेता हूँ, आप टोक लीजिएगा, मैं बात पूरी कर लेता हूँ। शलभ मणि त्रिपाठी जी ने एक बार भी न नीट के परीक्षा का नाम लिया, न महंगाई का नाम लिया। जो अयोध्या में आज भगवान राम लला का मंदिर लीक कर रहा है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार की सारे घोटालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसका नाम लिया। जो सरकार जनता को छोड़ दे, स्वयं को भगवान मानने लगे, संसद में तानाशाही ले आए, माइक बंद करा दे, कैमरा मोड़ दे, आज अब तो तानाशाही जितनी सीटें भी नहीं है सर, आजाद हो रहा है। अब तो इतनी सीटें नहीं है तिवारी जी की तानाशाही दिखाए सरकार। ये तो आप खुद कह चुके हैं कि अब तानाशाही चूर चूर हो गई, तानाशाही के खिलाफ मैंडेट आया है। अब क्यों कह रहे हैं कि तानाशाही दिखाई? जो ये तो मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। कमाल है, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू चलिए मैं कोशिश करूंगा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाने की। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हैं। रामकृपाल सिंह जी, राहुल गांधी से गलती हुई या ये राहुल गांधी का 2.0 अवतार वाकई सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा? देखिए, मैं इस पर कोई फैसला सुनाऊं, अल्टीमेटली फैसला तो देखिए लोकतंत्र में हम अपनी अपनी वकालत करते हैं, लोग अलग अलग खेमों की, मुझे क्या लगा नहीं लगा, फैसला तो जनता करती है। और वो जनता ने अभी 4 जून को जो फैसला किया है वो फैसला सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की जो सबसे छोटी परिभाषा है वही है कि बहुमत का शासन और विपक्ष का सम्मान, यही होता है और ये होना भी चाहिए। रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड स्कोप फॉर माइनॉरिटी। जी न्यूज़।